8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्लास 10th में जो हमारे पास है आइडेंटिटी है, खाली 3 ही आइडेंटिटी हैं। तो वो तीनों आइडेंटिटी को मैं डेरिवेट करके बता देता हूँ। पेपर में डेरिवेशन नहीं आती, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे करके ये आपकी थ्योरम है या ये आइडेंटिटीज बनी है। ठीक है, तो जो पहले मैंने आपको जैसे बता ही रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। अब इन तीनों के रिलेशन से हमारी 3 आइडेंटिटीज जो बनती हैं वही मैं आपको डेरिवेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ ए, बी और सी। यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया, यहाँ पे 90 डिग्री, इसे बेस ले लिया, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेनस। ठीक है, अब जो मेरी पहली आइडेंटिटी बनती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली आइडेंटिटी बनती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बनती है। तो इस आइडेंटिटी को हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी ठीक भी है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हमने साइन क्या पढ़ा था? हमने साइन पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, अब हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हमारी हाइपोटेनस। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वल्स टू 1। अगर मैं साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इधर को राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाता है, इट मींस ये जो हमारी पहली आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो गई है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये वाली हाइपोटेनस हो गई है। तो उसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें एलसीएम लूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है h स्क्वायर का एलसीएम ले h स्क्वायर आया, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर बना और ये बेस स्क्वायर बना। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका? 1। तो L और LHS और RHS जो है आपके दोनों प्रूफ हो गए। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और ये राइट हैंड साइड है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी बनती है वो बनती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब सेकंड आइडेंटिटी हमारी ये है, इसको डेरिवेट करके देखते हैं। सेम वही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, आप उससे और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट ये सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका यही है। मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे। ये क्या हो गया मेरा? 1 प्लस tan क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका स्क्वायर ले लेंगे इक्वल्स टू sec क्या होता है? sec होता है किसका उल्टा? cos का उल्टा। ठीक है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? बेस का स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का जो सम होता है आपको पता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 3। हाँ, अब जो तीसरी आइडेंटिटी बनती है वो बनती है मेरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा बनती है। 1 प्लस cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो b अपॉन p का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है, तो होगा h अपॉन p का स्क्वायर। अब देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ होती है कि नहीं होती है। तो मेरा क्या क्या लूंगा मैं? सिमिलरली जैसे मैंने पिछली 2 आइडेंटिटियां सॉल्व करी है, इस ट्रायंगल की हेल्प से वही चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 1 प्लस
बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं एलसीएम लूंगा 1 में के साथ, तो मेरा क्या बनेगा पी स्क्वायर, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो इन दोनों का आपको पता ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो चुकी है। तो ये मेरी तीसरी आइडेंटिटी बन चुकी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी तीसरी फुल आइडेंटिटी हो चुकी है। तो हमने मैंने तीनों डेरिवेशन जो है आपको डेरिवेट करके दिखाई थी। पहली जो डेरिवेशन दिखाई मैंने वो दिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब आपको पता चल गया होगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन से ये पहली आइडेंटिटी बनी। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी में हमारी किससे बनी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो आइडेंटिटी बनी थी वो बनी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटी बन चुकी है हमारी। इन तीनों आइडेंटिटी की हेल्प से हमारी 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमें ये ध्यान देना कि क्या इन बेसिक आइडेंटिटी के अलावा कुछ और टर्म भी हमें यूज करने हैं, बिल्कुल यूज करने हैं। हमें इसके साथ ध्यान में रखना है कि टेन थीटा जो होता है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे हो सकता है, तो हम प्रूव करके दिखाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये भी आपका फाइनली किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर आ गया। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। दूसरी चीज, हम ये आइडेंटिटी मतलब ये बेसिक आइडेंटिटी तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे फॉर्मूला के रूप में इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। आइडेंटिटी के साथ साथ हम कॉट थीटा को भी सिमिलरली इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इसे प्रूव करके देखना है तो कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करें तो आपका ये क्या बनेगा, b अपॉन पी ही प्रूव हो रहा है, b अपॉन पी इक्वल्स टू b अपॉन p। तो इट मींस कि हम जहां पे हमारे को अगर बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा कॉस थीटा में पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये इनको पेरेंटियल फॉर्मूला भी बोलते हैं कि टेन थीटा का पेरेंटियल फॉर्मूला क्या होता है, कहां से निकल के आया है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकल के आया है। कॉट थीटा का जो पेरेंटियल फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारी दो पेरेंटियल फॉर्मूला बन गए, साइन थीटा और कॉस थीटा का, इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को देखा होगा, ढंग से डेरिवेशन देखी होगी, तो यहाँ से एक और आइडिया लगाया जा सकता है कि जो हमारा कॉट थीटा इंटू अगर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा आ गया, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि p अपॉन b इंटू b अपॉन p करोगे तो कैंसिल होकर के क्या बनेगा आपका, 1 ही तो बनेगा। तो ये तीसरी डेरिवेशन b अपॉन p इंटू p अपॉन b लिखूंगा मैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर ही आएगा। तो ये आपका पेरेंटियल फॉर्मूला के प्रोडक्ट, मतलब पेरेंटियल फॉर्मूला को भी अगर हम इस तरह से लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर इनका प्रोडक्ट आ रहा हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो 1 ही बन रहा है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉट थीटा और टेन थीटा, या टेन थीटा इनटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा मतलब पेरेंटियल फॉर्मूला का प्रोडक्ट, पेरेंटियल जो फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट करे टेन थीटा और कॉट थीटा को, वो तो ये वाली साइड आ गया आपकी। उसके बाद इनका प्रोडक्ट जो बना टेन थीटा और कॉट थीटा का, वो कितने के बराबर बना है, वो बना है आपका 1 के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 2-3 चीजें और हैं, वो मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। इट मीन कि जहां कोसेक थीटा लिखना होगा मैं से वहां अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं साइन कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये तो पहला हो गया। दूसरा, कोसेक थीटा किस कॉस थीटा किसका रिवर्स होता है, 1 अपॉन सेक थीटा का होता है।
इट मीन cos थीटा को मैं 1 अपॉन sec थीटा लिख सकता हूं, तो sec थीटा को क्या लिख सकता हूं, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं। तीसरा और आखिरी मेरे पास क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cot थीटा लिख सकता हूं। तो cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूं। तो ये मेरे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दिया, ये तो हम डे फर्स्ट से ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है।